नमस्कार। तो आज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को एक कहानी जिसके बारे में पिछले दिनों चर्चा भी हुई कि 17 तारीख को रांगे राघव जी का जन्मदिन था। ये उनकी शताब्दी वर्ष शुरू हुई है। उनका जन्म 17 जनवरी 1923 को हुआ था आगरे में। और रांगे राघव अहिंदी भाषी थे। उनका अपना जो उनका नाम था, जो मूल नाम था, वो था तिरुमल्लई अम्बकम वीर राघव आचार्य। तो उन्होंने रांगे राघव रखा अपने पिता के नाम। उनके पिता का नाम था रंगाचार्य। ये लोग तिरुपति के थे, रंगाचार्य। तो रंग से रांगेय, रंग का पुत्र रांगेय, और राघव इनका अपना नाम। तो रांगे राघव अपने पिता के नाम पर इन्होंने अपना नाम रखा था। बहुत कम आयु मिली इन्हें, मात्र 39 ईयर्स, 39 साल। 13 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया और बंगाल के अकाल से लेकर के अनेक विषयों पर इन्होंने लिखा। इतिहास पे लिखा, यात्रा संस्मरण लिखे, और बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, बहुत कुछ लिखा इन्होंने। कुल 39 ईयर्स। कैंसर हो गया था इन्हें, तो इनकी मृत्यु सितंबर 1962 में इनकी मृत्यु मुंबई में हुई। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, गदल, वैसे तो मैं ज़्यादातर इनको जब याद करती थी तो मुझे कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, और यशोधरा जीत गई, विषाद मठ, इन सब से इनका याद रहता था। लेकिन गदल जरूर याद रहता था, क्योंकि गदल एक बहुत ही सुंदर, बहुत मार्मिक और बहुत ही, मतलब जिसको बोलेंगे ना, सचमुच में गजब की प्रेम कहानी है। और डांग में रहते हैं, यानी कि भड़के में रहते हैं। ये परिवार भड़के में रहता है और अजीब सा वो है। सुने, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, और मैंने इसलिए इसको सुनाना उचित समझा क्योंकि जो नई पीढ़ी है हमारी, जो साहित्य से उस तरह से पढ़ने के, साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, साहित्य में रुचि रखती है लेकिन उसके विद्यार्थी नहीं है, तो वे भी जाने कि हमारे लोग कैसा लिख रहे थे और कितना अच्छा लिख रहे थे। मैंने जैसे कि बताया कि वो जनवरी 1923 में जन्मे थे और 1962 सितंबर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने वह समय भी देखा था जिसे हम लोग कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम, वो समय भी इन्होंने देखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि वो लेफ्ट पॉलिटिक्स से के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, और उन्होंने शायद कार्ड होल्डर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, वो लेफ्ट के थे, इतना सही है। तो जरा सुने उनकी कहानी, गदल। गदल रांगेय राघव, रंगाचार्य के पुत्र रांगेय। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बनकर ना खा गई निपूते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरे मैया है? मैया है, कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरा तू नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरांडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वही बिफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, ये सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा।
50 साल का वह लंबा खारी गूजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा हुआ लग रहा था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। स्त्री उठी। वह लगभग 45 साल की थी और उसका रंग गोरा होने पर भी उम्र के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बच्ची हो। निहाल, तू चुप रह, डोडी चिल्लाया। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाइए? नहीं, खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर संध्या के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लोहरों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटा दी। गुन्ना मरा तो 55 साल का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 साल का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली। बड़ी का ब्याह छाज में और चमेली का बिशवारा गांव में हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। और आखिर का पुत्र, अरे वो नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहां जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर भी अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव ही नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहरों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी, उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाली की भी तो जरूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ था। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक के छाछ बिलोती थी। अरे दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी? गदल का मन विक्षोभ से भर गया। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिल्लम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने भी होले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। फिर डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भाई भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है तू? गदल बुड़बुड़ाई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था, तब मैं आई थी ना।
तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच रहा होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बुए नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे भाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी की, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे का हड़कंप कराऊं? ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं? अरे बाबरी, बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, और फिर तू मानुक है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई गदल? तेरी कहाँ चली गई थी देवर? तूने फिर बयान ना किया। अरे मुझे तो तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, काज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने तो मुझे पेट के लिए पैराई ड्योरी रंगवा दी। और सुन भी, चूल्हा मैं फूकू जब मेरा कोई अपना हो। मैं ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी तो कोहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। और समझा? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पे चोट लगी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को ते बहुओं ने आंख तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला तो क्यों? गदल, मैं बुढ़ा हूं, डरता था जगह से का। बेटे सोचेंगे आज शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे। यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के। मैं नहीं रहती ऐसो के। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के घर जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूं लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़ के तो देख। गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत का है देवर? मेरा नया मर्द है ना, वो मर्द है। इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही मुझे फिर मिल गया। तू मर्द है? अरे कोई बैयर से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना आपा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी भी ऊँघने लगा। और सारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैरब उठकर खड़े हो गए थे। हरा हवा में भी ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो सेठानी मेरी, जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पे। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जुत्ती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठाई था, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहां गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली।
वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक के ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है तू? गदल ने पूछा। खेत हार। अब पहले मेरा फैसला कर जा। क्या फैसला तेरा? आ तो यहां सुन तो। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम दो जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ये कहती रही। कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग बनेगा सब। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली। अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसा ना समझियो मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे आंच नहीं लगती जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूं। समझा? मेरी अम्मा ने मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के जना था। हाँ नहीं तो। अरियो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की बेलिए जो न खाए हम तो रोटी गले में फंदा मार जाए। मौनी उत्तर न दे सका। वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी। ओ कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा। कौन हो? कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा। गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, यह है तेरी जिठानी? क्यों आया है तू, यह बता। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वही है, वही खड़ा रहे। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटे ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर गया। दुल्लो ने शिकायत की। सुना तूने देवर? देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत के दौर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं। अरे तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम का जानो। धंधा है यह भी, एक के घर से दूसरे के घर, दूसरे के घर से तीसरे के घर। अब कहेगी फिर नए गहने बनवा दो। गदल हंसी। वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर के बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बन के रहती है, समझी? बादी बन के नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पाव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़पट कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर है। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूं, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर 7 की ठसक ना सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया तो उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, निहार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हे, क्या है? मुझसे कहा कुछ? आज तुझसे ना कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं।
चिम्मन का ढेरा कहता था कि तुम दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया तूने, ये सच है क्या? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था। और कस्बे से घी घटो क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है तो बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं कहते बेटा, बोरे से कोई झगड़ा मोल लेता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा मैं तो गया नहीं, सिर्फ फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौका, उसी कुल्लच्छनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुझे उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहूंगा मैं। पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कह के पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता तो लोग उसे बेटे की अम्मा कह के पुकारते हैं। कोई नया नेम ठो रही है। निहाल भुनभुनाया, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये ना पूछा कि क्यों भेजा था और किसे भेजा था। हाँ यह तो तूने बताया नहीं, आप बता। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले उसने गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा तू वो यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम ही उसे भगाना चाहते थे, नारायण ले आया गहने। हाँ, डोडी को सोचने लगा। मैं फेर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, वो सचमुच रुठ के ही गई है, कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठाया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आया जैसे कोई परत पलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली रोटी? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह में चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके जा रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? कौन राघु पंडित जी, काका अभी तो इधर ही बैठा था। चिरंजी ने कहा, अरे वहां ढोल सुन रहा है, मैं अभी टेक कर आया हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गया है। निहाल ने अविश्वास से कहा, ये तो ऐसा नहीं जाता था। जाकर बुला लाओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी टांगे समेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, ये ढोला मैंने कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया के सुहाग रात वाले दिन और आज के दिन, बस 2 ही बार तो सुना, और तो कभी गया नहीं। निहाल ने सुना और देखा, डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुना रहा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर के खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और को निकल लेते, तुम्हारी उम्र लायक। मौनी चौंका। रोटी नहीं तुझसे बदती? नहीं, सोचते होगे मैं सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, वैसे भी एक हुकूमत करने को मिल जाएगी। मौनी हंसा। यूं कह, होश है तुझे लड़ने को? लड़ने के लिए चाहिए कोई। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर कर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठ के खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है मौनी, पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का था। घोटिया मैना का चंदा गिर्राज गवारिया। जरूर पेशकार की गाय को चराने की बात होगी। अरे रात को कहाँ जा रहा है? ले चिनम तो पीता ना। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा।
सुना तुमने? गिरिराज ने कहा और दम खींचा। या अरे गदल का देवर धोती मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से रोटे के पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया था। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज। काकी, आह सच मरते बखत उसके मुंह तो तुम्हारा ही नाम कर रहा था। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है रे? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? अरे देवर मर गया है ना। देवर? अब तो तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पाव कटे बिना इस दरी से बाहर निकल जाते। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। ऐसा बदला लिया मैंने, क्या बताऊं। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए तो मुझे रोक ना पाए। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा तो तुम मुझे रोकने वाला कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मुझे मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीप करवा देती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़ के उसे भीतर ढकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी सुन न सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने भी व्यंग्य किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है। खून का सा घूट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून कराबा कराएगा। अरे अभी तेरा उससे खर्ची क्या कराया है? 2 जून की रोटी खाई है, तुझे भी टिक्कर खिला के गई है। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिरिराज सुना गया था। काकी, वो तेरा नाम लेकर के मरा। आखिर में तेरा नाम था उसके होठ पे। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार, भीतर पाओ न धरियो। क्यों, लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे रख न सका तो मैं क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में कक्का उठ गया। इन्हीं के सहारे रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, उम्र देखती की इज्जत। बताओ, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब मैं दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका तो तब तुम सब लोग कहां थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। अब पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा ये बात? 25 आदमी खिला के लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। हाँ, पर पगली, वह तो सरकार का कानून था। कानून था? सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है। मेरे मर्द पर ही कानून था, यूं ना कहोगे। बेटों ने सोचा अब दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के।
निहाल गर्जा, खैर हम खाए और तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। बोल तुझमें है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस हो गई, इतनी हिम्मत है तुम में? लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात डूब गई, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। वह मरते वक्त मेरा नाम लेके गया है तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी ना। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह उधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मरद का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। गिरिराज तो चला गया था पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरे भी मन की होने दो, सो कोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे के बड़े दरोगा को तेरी शिकायत करूंगा कि 25 आदमी से ज्यादा का खाना खिला रही हो। कारज हो रहा था। पाते बैठती जीमती उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते रहते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा अनाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और बोहरे का कर्ज भी चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गद्दल का ही बूझता था, बैठे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। यानी स्पष्ट संकेत किया कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूं दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को तो आना ही पड़ेगा यहाँ, और इसीलिए उन्होंने कल्लाह भेजाया कि भीड़ छाट दो, वरना कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्षण भर गदल ने सोचा कौन होगा वह, किंतु समझ न आया। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी तुम भी बैठ कर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा महाराजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना तो होगा ही उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर में कहा। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दीवान ने समझाया, राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो राज बिरादरी से ऊपर है क्या? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म तो नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पाते और उठ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण आ जल्दी कर, एक ही बात बची है। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज रखनी है तुझे। तेरे काका ने तुझे बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नहीं किया, याद रखना, उसकी और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। ओ दादी, क्या है रे? अरे पुलिस आ रही है, बंदूक के लेके। निहाल ने गदल की तरफ रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, बात उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे मानेंगे, उन्हें रोकना होगा। अम्मा,
उसकी उनके पास बंदूकें हैं, और बंदूकें हमारे पास भी है निहाल, डांग में बंदूकों की क्या कमी। पर हम फिर खाएंगे का? अरे जो भगवान देगा वही खाएंगे। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहां दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही है, वह उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। अब 25 आदमी के ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दीवान जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून तो सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है दीवान जी। तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी भला? पर ये ऐसा ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर, छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक के लिए बैठा है। निहाल कांप गया। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी। तो फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई, भी धाए धाए की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खा के उठना। पर सबको जल्दी थी। बाहर धाए धाई हो रही थी। कोई चिल्ला के गिरा। बात पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वो उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है बेटा। नारायण को और बहु बच्चों को लेके पीछे से निकल जा। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूं, तेरा काका बुला रहा है मुझे। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ, जाओ, भागो भागो, धीरे। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवक को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्ला कर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। और मर्द कहां गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठा हो गए। दरोगा ने पूछा, यहां तो कोई नहीं? हुजूर, एक औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा। अब तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन भी अकेला नहीं रह सका मेरे बिना, उसी की। और उसका सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। वो मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। कक्का, काका उसे बुला रहा था। काका नहीं, रोटी। तो ये है कहानी गदल। ऐसे भी प्रेम होते हैं। इस तरह के भी प्रेम।